Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to talk about the process of urbanization. So what the term urbanization means, and generally we in this session we are discussing about the ancient prehistoric era अर्बनाइजेशन। जो ब्रोंज एज में जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइम में अर्बनाइजेशन का क्या सिचुएशन था, उस टाइम में अर्बन सेटलमेंट्स थे या नहीं थे। तो इन सिंपल टर्म्स अर्बन सेटलमेंट्स उस टाइम पे थे, बहुत सारे सेटलमेंट्स थे। तो हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से सेटलमेंट्स थे। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अर्बनाइजेशन होता क्या। बेसिकली अर्बनाइजेशन मतलब ये होता है ना कि जितने भी सारे पीपल है, सिविलियंस है, इनहेबिटेंट्स है, दे केम फ्रॉम समवेयर एंड केम टू द अर्बन प्लेस, या फिर जो मार्केट एरिया रहते हैं ना वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं, या तो टेम्पररी माइग्रेट करते जाते या फिर परमानेंट माइग्रेट करते हैं। कोई कोई वर्किंग क्लास भी माइग्रेट करते हैं फॉर द सिक ऑफ जॉब। इसीलिए माइग्रेशन होता है, और यही चीज़ जो है ना वो अफेक्ट करता है हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के उस जगह को, और इसी प्रोसेस को हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लेसेस, town, cities have a long history and they develop in a different parts of the world. Basically this urban settlements or the growth and the development of urbanization took place in different parts of different region इन द वर्ल्ड। द ओरिजिनल प्लेस, अब देखो यहाँ पे एक होगा ना, एक मार्केट एरिया होगा, एक अर्बन सेटलमेंट में होगा, जो जहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके उस सेटलमेंट में आएंगे, उस रीजन में आएंगे, और वो जो रीजन होगा ना, मेन रीजन होगा, उस रीजन को हम लोग हर्ट्स ऑफ द अर्बनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि हर्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पे मेन सेंटर होता है मार्केट एरिया का, अर्बन सेटलमेंट्स का। यहाँ पे लोग रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो हर्ट ऑफ अर्बनाइजेशन होता है, अर्बन होता है ना, अर्बन प्लेस होता है, वहाँ पे बेसिकली कुछ कुछ जो सिविलियंस या फिर कुछ सिविलाइजेशन या कुछ लोग वॉल बड़ी दीवार खड़ा कर देते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स। तो हर्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्केट एरिया को बोलते हैं। बेसिकली अबाउट 10,000 to 12,000 ईयर्स एगो एग्रीकल्चर बिगेन। अब एग्रीकल्चर बिगेन होने से पहले ही बहुत सारे सिविलियंस जो सिविलाइजेशन होते हैं ना, वो बेसिकली अर्बन सेटलमेंट्स का दर्जा उनको मिल गया था थ्रू द डिफरेंट क्राइटेरिया दे फुलफिल्ड, और उसके वजह से अर्बन सेटलमेंट्स उनको बोला गया। अब मेनली जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ना, अप्रोक्स 5000 BC से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो एविडेंस है वो बेसिकली 5000 BCE तक ही है। 5000 BCE तक है, जो कि हमारा सबसे जो पहला सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं वो मेसोपोटामिया पढ़ते हैं। ये बेसिकली 5600 BC के आसपास ही डेटेड किया गया, और यहाँ के जो मोस्ट अर्बन प्लेसेस है, अर्बन हब्स ऑफ अर्बनाइजेशन है, वो है यूर और बेबीलोन। दिस इज द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज इन मेसोपोटामिया। और ये मेसोपोटामिया जो लोकेटेड है वो बेसिकली इराक में है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस रिवर है, और इसी रिवर के बेसिन को बेसिकली फर्टाइल क्रेसेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो उपजाऊ है। तो मेसोपोटामिया कहाँ पे है? इराक में है, और इनके जो प्रमुख शहर है वो यूर या फिर बेबीलोन, ये दो प्रमुख शहर है। अब इन्होंने क्या किया था ना, अब इनको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को, उनको अर्बन सेटलमेंट्स का, अर्बन हर्थ का रिकॉग्नाइजेशन क्यों दिया गया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जो कि एक अर्बन सेटलमेंट्स में ही पाया जा सकता है। जैसे एक जो लीडरशिप होता है वो प्रीस्ट किंग क्लास लीडरशिप यहाँ रूल करते थे, जहाँ पे किंग है वो इक्वल पावर प्रीस्ट के साथ शेयर करता है। इट डेवलप ए रिलीजियस political ideology to support the priest and king. So they also built walls. अब walls बनाते हैं to protect themselves, palaces बनाते हैं रहने के लिए, कभी कभी मीटिंग गैदरिंग के लिए भी, और बहुत सारे आर्टिशंस को भी यहाँ पे बेसिकली वर्क दिया जाता है मार्केट एरिया में ट्रेडर्स के साथ साथ। और ये बेसिकली आर्टिशंस दे ब्यूटिफाई देयर स्पेसेस। और क्या है बेसिकली, जो जितने रूलर्स हैं और वो मेनली प्रीस्ट होते हैं, वो किंग होते हैं, वो बेसिकली टैक्सेस भी लेते थे। अब टैक्सेस वहीं उसी जगह पे लिया जाएगा जहाँ पे लोग समझदार होंगे, जहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स टाइप के लोग रहेंगे, उस टाइप
जगह में टैक्सेस लिया जाता है। सो यहाँ पे टेम्पल्स भी थे, और टेम्पल्स बेसिकली क्या था ना कि एक स्पेशल फीचर्स था टेम्पल्स का। सो टेम्पल्स डोमिनेटेड द अर्बन लैंडस्केप बिकॉज दे वर बिल्ट ऑन द आर्टिफिशियल माउंट। सो बेसिकली आर्टिफिशियल माउंट्स के ऊपर उन्होंने उनको टेम्पल्स को बनाया जाता था मेसोपोटामिया में। सो बेसिकली ये जितनी भी बातें हो रही वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। तो ये क्या करते, जितने टेम्पल्स थे, रिलीजियस प्लेसेस थे ना, वो बेसिकली एक 30 मीटर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बनाते थे, एक माउंट बनाते थे, उसके ऊपर 30 मीटर का माउंट बना के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता था। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था रिलीजियस प्लेसेस इन मेसोपोटामिया। अब ये क्यों करते थे, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स है, उनको एक स्पेशल दर्जा देने के लिए टेम्पल्स को ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब सेकेंड जो हमारा सिविलाइजेशन है, अर्बन हर्थ है, वो है नील रिवर वैली हर्थ। अब ये है ना, ये सेकेंड हर्थ ऑफ अर्बनाइजेशन है, जो कि नील वैली के अराउंड बना गया था, और ये बेसिकली 3200 BC यानी बिफोर कॉमन एरा BCE में डेटेड किया गया था। और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ना, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होते थे ना, ये बेसिकली मेसोपोटामिया के का ही देन था, क्योंकि यहाँ पे मेसोपोटामिया से जो नील वैली में वो लोग माइग्रेट करते थे, जिसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो पैटर्न देखा गया ना, वो सेम था मेसोपोटामिया के पैटर्न से। और ये बेसिकली एक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ना वॉल्स नहीं बनाते थे, दे डिड नॉट बिल्ड वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। और एक यहाँ पे क्या था कि जितने भी वॉल्स अब इन्होंने नहीं बनाया, इसका ये मतलब है कि जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन होगा। सो अराउंड इंडिविजुअल सिटीज रिफ्लेक्ट द सिंगुलर कंट्रोल ऑफ द रीजन, यानी कि बहुत सारे सिटीज होंगे, छोटे शहर होंगे, और वो जो छोटे छोटे शहर होगा ना, एक स्पेसिफिक सिंगुलर कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, लीडर कंट्रोल करेगा। अब थर्ड जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसको इंडस रिवर वैली हर्थ भी कहा जाता है, अर्बन हर्थ। अब इसमें क्या है ना, बेसिकली इंडिया के अराउंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ चाइना। अब चाइना में भी एक सिविलाइजेशन रहता था उस टाइम पे, हम लोग आगे देखेंगे। सो द सिटीज ऑफ इंडस वैली वेयर वेल प्लान्ड। अब बेसिकली ऐसा कहा जाता ना, जो इंडस वैली का जो सिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। और यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी देखा गया। और जो हाउसेज रहते हैं ना इंडस रिवर वैली में, जितने भी सारे हाउसेस, एंशियंट हाउसेस होंगे ना, वो बेसिकली इक्वल इन साइज रहेगा। वहाँ जो एक प्लान सेटलमेंट होता है ना, वो किया गया, पहले प्लान किया गया, इसके बाद घर बनाया गया। और विथ नो प्लेसेस और मोन्यूमेंट्स अपेयरिंग इन द सिटी। जो मोन्यूमेंट्स और जो बड़े बड़े शहर रहते हैं ना, वो बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स सिटी के बाहर, यानी कि मार्केट एरिया के बाहर बनाया जाता था, ताकि क्राउड ना हो उस रीजन में। और ये एक चीज़ ये था, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो वेस्ट वाटर ड्रेन्स था, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। और ऐसा बोला जाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले देखा गया था। स्टोन लाइंड वेल्स भी, बेसिकली कुआं भी देखा गया था। द सिटीज हैड थिक वॉल्स। अब यहाँ पे भी इन्होंने वॉल बनाया, बहुत सारे थिक वॉल्स बनाया, और इससे क्या होता था, प्रोटेक्ट होता था, सिक्योरिटी मिलता था जितने भी लोगों को। एंड द डिस्कवरी ऑफ कॉइन्स फ्रॉम एज फार अवे एज द मेडिटेरियन सी फाउंड एट द गेटवे टू दिस वॉल्स पॉइंट्स टू सिग्निफिकेंट ट्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब बेसिकली यहाँ पे ना जितने भी वॉल्स बनाए जाते थे ना, वो वहाँ पे कॉइन्स का सिंबल रहता था, और उससे ये पता चलता था, दीवार में जो कॉइन का सिंबल बनाया गया, इससे ये पता चलता कि यहाँ पे जो मेसोपोटामिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दोनों के बीच में ट्रेड होता था। अब चौथा जो सिविलाइजेशन है, ये है येलो रिवर और यांगत्से रिवर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रिवर है चाइना में, वांग है और यीवे रिवर भी बोला जाता है इनको। यहाँ पे सिविलाइजेशन पनपा अराउंड 1500 BC। तो ये दो मेजर रिवर है इस रिवर बेसिन के, और यहाँ पे बेसिकली चाइनीज पीपल रिसाइड करते थे, और दे प्लान देयर एंशियंट सिटीज टू सेंटर ऑन अ वर्टिकल स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द सिटी। ये मिडिल ऑफ द सिटी में स्ट्रक्चर बनाते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, और यहाँ पे वॉल भी बनाया जाता था। विद इन द इनर वॉल Within the inner wall, the people of this earth typically placed temples बनाया जाता था, पैलेसेस फॉर लीडरशिप क्लास बनाया जाता था, जहाँ पे मीटिंग्स होते थे, जहाँ पे जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिया जाता था। अब पांचवा जो अर्बन हर्थ है ना, वो मेसो अमेरिका
अर्बन हर्थ है। ये बेसिकली 5th अर्बन हर्थ है जो कि अराउंड 200 बीसी में डेटेड किया गया था। और यहाँ पे ना ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे जो रिलीजियस सेंटर्स है ना उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसी वजह से यहाँ इस रीजन में आज आज भी देखोगे बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स मिलते हैं इस रीजन में। द अर्बन एलाइट इन मेसो अमेरिका ऑगमेंटेड देयर ऑथोरिटी विथ प्राइस टेम्पल्स एंड श्राइन्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लोग रहते थे और यहाँ पे भी अर्बन सेटलमेंट्स पाया जाता था। और यहाँ पे भी बेसिकली जो मेसोपोटामिया से डिफ्यूज होके लोग यहाँ पे सेटल हुए थे। 6th है हमारा द पेरू अर्बन हर्थ। अब इसको एंडियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है जो कि कोलंबिया से लेकर के अटाकामा डेजर्ट तक सिचुएटेड है। अब यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था, इनका एम्पायर था और मस्का एम्पायर था। सो दिस वेर द एम्पायर्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट सिविलाइजेशन है, ये जो पेरू अर्बन हर्थ है ये लेटेस्ट सिविलाइजेशन है। सो अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन कैसे होता है अर्बनाइजेशन में ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरा। सो डिफ्यूजन मतलब ये होता है सिंपल टर्म्स कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से बाहर निकल करके माइग्रेशन होता है, बाहर निकलते हैं और दूसरे जगह रहने चले जाते हैं। और वो साथ ही क्या अब एक आदमी अगर दूसरी जगह रहने जा रहा है, अब मान लो कोई आदमी दूसरी जगह रहने जा रहा है, अब वो आदमी अपने आप को तो लेके जा रहा है, उसके साथ बहुत सारे थॉट्स को भी लेके जाता है, थॉट्स को लेके जाता है, कल्चर को लेके जाता है, रिलीजन को लेके जाता है और साथ ही साथ लैंग्वेज को भी लेके जाता है। सो ऐसे ही बेसिकली बहुत सारे हम लोग आगे देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे ये डिफ्यूजन होता है और इसके क्या फैक्टर्स, क्या इफेक्ट पड़ता है उस जो वो नेटिव जो सिविलियंस अभी नेटिव सिविलाइजेशन है उसके ऊपर क्या डिफ्यूजन की वजह से असर पड़ता है। सो अर्बनाइजेशन डिफ्यूज्ड फ्रॉम मेसोपोटामिया इन सेवरल डायरेक्शन। मेसोपोटामिया बेसिकली एक सेंटर में है, अब उस सेंटर से बेसिकली बहुत सारे डायरेक्शंस में वो माइग्रेट करने लगे, पीपल डिफ्यूज होने लगे। पीपल माइग्रेटेड आउट फ्रॉम द हर्थ डिफ्यूजिंग देयर नॉलेज एग्रीकल्चरल नॉलेज urbanization. So basically they diffused from the Mesopotamian region to several directions. Diffusion from Mesopotamia happened early before even agricultural developed independently in some other urban hubs. Urbanization diffused to Mediterranean from Mesopotamia. So Mediterranean regions में जितने भी सिविलियंस या भी एम्पायर बने ना, ये लोग मेसोपोटामिया के ही लोग थे। जैसे हमने रोमन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ल्ड फेमस एम्पायर था, वो भी लोग जो मेसोपोटामिया के ही लोग ने रोमन एम्पायर को रूल किया था। सो सबसे पहले जो मेडिटेरियन रीजन्स में सबसे पहले डिफ्यूज़न हुआ वो ग्रीक शहर में हुआ था। ये छोटे छोटे आइलैंड्स बेसिकली होते थे और यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीनेरियो रहता था जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे। रिवर्स भी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके वजह से लोग बहुत मेसोपोटामिया रीजन से माइग्रेट करते थे इस रीजन में। और ये हिली एरियाज भी था, यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो मॉडरेट से लो टेम्परेचर के क्लाइमेट तक था, इसीलिए यहाँ पे लोग माइग्रेट करते थे ग्रीक शहर में। सो अराउंड 3005 years back in the city of Knossos on the island of Creta. सो ये एक शहर है क्रेटा आइलैंड में और ये जो था ना ये मिनोइन सिविलाइजेशन का मेन शहर था। अब क्या हुआ कि 500 बीसी में जो ग्रीस है ना वो बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज ऑन द अर्थ। सो बेसिकली 500 बीसी आते आते ये जो ग्रीक शहर है वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया बन गया था। बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ का अर्बनाइज होने के लिए। सबसे मेजर फैक्टर ये है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं ना वो मेसोपोटामिया से आए थे और उन्होंने मेसोपोटामिया से आने के साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर को ले आए और अपने रिलीजन लैंग्वेज को भी ले आया था। सो बेसिकली द ग्रीक एस्टेब्लिश ओवर 500 cities, more than 500 cities, towns on the main islands as well as on the islands. So basically main towns and as well as the islands. So basically 500 से भी ज़्यादा उस टाइम में ग्रीक में शहर थे और उसमें से दो शहर एथेंस और स्पार्टा दे वेर द मेजर सेंटर्स ऑफ ग्रीक। सो एथेंस, अब ऐसा बोला जाता था उस टाइम पे ना एथेंस बहुत ही बड़ा शहर था और यहाँ पे बेसिकली 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते थे। अब उस टाइम पे 2.5 लाख इनहेबिटेंट्स जो एक रीजन में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पे उतना पॉपुलेशन नहीं था
और जो सिविलाइजेशन था वो अर्बनाइज्ड भी उतना नहीं हुआ था। और इस हिसाब से देखा जाए एथेंस में लगभग उस टाइम पे मोर देन 2.5 लाख पीपल्स रहते थे। तो ग्रीक सिटीज वेयर द सेंटर्स ऑफ रिलीजन और पावर। ग्रीक में एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस बात यह है कि जितने भी ग्रीक यहाँ पे रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और साथ साथ पावर को भी। इसीलिए देखोगे ना जितने भी गॉड है ना वो एसोसिएट करेंगे ग्रीक से। आप गेम देखोगे गॉड ऑफ वॉर ग्रीक माइथोलॉजी पे प्योर बेस्ड है। सो यहाँ पे रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ग्रीक सिटीज ऑल्सो हैड एक्सीलेंट थिएटर्स। अब देखोगे ना जितने भी सारे नाटक रहते हैं स्किट रहते हैं। आजकल हम लोग का कोई फंक्शन होता है तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो है वो स्किट कराता। अब स्किट कहाँ से आया? बेसिकली स्किट जो सबसे पहले किया गया ना वो ग्रीक में किया गया था, ग्रीक पीपल के द्वारा। उसमें क्या था कि थिएटर्स होते थे, एक छोटा सा जगह होता था, प्लेस रहता था, घर रहता। उसी घर में बेसिकली एक मनोरंजन के लिए शो किया जाता था, उसी को थिएटर्स बोलते हैं। आज के टाइम पे भी ये होता है। बट द फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग सैनिटेशन और बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था ग्रीक शहर का कि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था और हेल्थ कंडीशन जो था लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब ग्रीक के बाद और एक मेजर अर्बन हर्थ बनता है और वो है रोमन सिटीज, रोमन एम्पायर या फिर रोमन रीजन के आसपास। अब यहाँ पे जितने भी सारे लोग माइग्रेट किए दे वेयर फ्रॉम मेसोपोटामिया। अब ये तो हम जानते हैं और ये जो लोकेटेड है नियर मेडिटेरियन सी के आसपास लोकेटेड है। रोमन अर्बन सेंटर्स वेयर लार्ज इन नंबर। यहाँ पे रोमन जो अर्बन सेंटर्स है अर्बन हर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में सिचुएटेड है, बहुत ही ज़्यादा नंबर में है। सो यहाँ का जो कैपिटल था वो रोम था। रोमन्स हैव हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइज थे और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड बनाया गया था तो support sea routes and trading ports along the road, sea and water. So they influenced by the Greek urban morphology. So basically ये जो लोग थे ना वो प्रभावित थे ग्रीक मॉर्फोलॉजी से। और यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है रोम की कि यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलोसियम भी पाया जाता है। कोलोसियम एक ऐसी जगह होता है, ये एक बेसिकली एक स्टेडियम होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरफेयर लड़ा जाता है। अब मूवी में बहुत सारे देखे होंगे कि यहाँ पे मूवी में क्या होता है, एक हंग्री लायन होता है और वो कुछ लोगों पे वो अटैक करते हैं एक बड़ा सा स्टेडियम में। तो वो उस स्टेडियम को कोलोसियम ही बोलते हैं और वो लोग खा भी लेते हैं कभी कभी। सो उसको कोलोसियम बोलते हैं। और ग्रीक में ऐसा कहा जाता है कि अगर रोम में ऐसा कहा जाता था कि अगर लोगों को गुलाम बनाना है तो उनको इंटरटेनमेंट दो। तो इंटरटेनमेंट देने के लिए वहाँ के जो रूलर था वो कोलोसियम स्थापित किया, कोलोसियम बनाया जहाँ पे डिफरेंट कंपटीशन वार्स किए जाते थे, गेम्स किए जाते थे, सेरेमनीज किए जाते थे और पब्लिक इवेंट्स भी किया जाता था। कहाँ पे? कोलोसियम में। टू बिजी द पीपल्स, टू इंटरटेन द पीपल। सो यहाँ पे जितने भी सारे मैसिव स्ट्रक्चर था ना ये बेसिकली बिल्डिंग जितने भी सारे रोमन बिल्डिंग्स दे वेर बिल्ड बाय द अफ्रीकन स्लेव्स और अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस एम्पायर वाज इंस्लेव्ड या फिर अफ्रीकन भी बोल सकते हैं वो थे। सो अब हम लोग देखेंगे जो आफ्टर द फेल ऑफ रोमन एम्पायर इन द ईयर ऑफ 495 जो यहाँ इसके बाद जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है टिल द एज ऑफ 1300। अब 1300 के आसपास को एज को डार्क एज भी कहा जाता था। 1100 to 1300 डार्क एज, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ था। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एक्सिलरेटेड इन बोथ द डेवलप। अब डायरेक्ट जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ वो रैपिड ग्रोथ किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब इसके पहले भी और एक टाइम था जो टाइम था बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराउंड द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बाद वर्ल्ड वॉर आता है। उस टाइम पे भी जो इंडस्ट्रियल या फिर बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। उस टाइम पे बेसिकली मोर देन 14% ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द पीपल वेर लिव्ड इन अर्बन सेटलमेंट्स। बट यहीं पे 2016 में देखा जाए तो मोर देन 50% of total population living in the urban settlements. So there were approx the
So basically 16 cities at the time of 20th century, 16 cities were considered as the cities, और वहीं पे अब ये जो 2016 में बेसिकली ये 400 शहर हो गए, 16 से लेकर के 400 साल, एक साल के, सॉरी 100 साल के अंतर लगभग 21st सेंचुरी आते आते कम से कम 400 साल हो गए। सो मेगा सिटीज़ का नंबर बेसिकली आज के टाइम पे 54 है। मेगा सिटीज़ बेसिकली उस टाइप के शहर को कहा जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन हो, यानी कि लगभग 10 करोड़ से 1 करोड़ से ज़्यादा। सो अब हम लोग रिसेंट ग्रोथ देखें, सो बेसिकली रिसेंट अगर अर्बन ग्रोथ देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए, सो ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में 2000 बीसी के आसपास से शुरू हो गया था, जब मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड करते थे, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आता था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिकली एक पूरा का पूरा प्री हिस्टोरिक एरा ऑफ अर्बनाइजेशन को डिनोट करता है कि हाउ अर्बनाइजेशन टू प्लेस इन प्री हिस्टोरिक एरा, यानी कि ब्रॉन्ज एज में कैसे अर्बनाइजेशन होता था। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।